हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। इन बिजनेस कम्युनिकेशन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेन फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का टॉपिक लास्ट लेक्चर से स्टार्टिंग की थी, इसमें हमने ईमेल के बारे में डिस्कशन किया था और आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इसके मेन फीचर्स के बारे में। सो लेट्स कवर। email stand for electronic mail or email. So lets you communicate with other people on the internet. email is one of the most basic internet service. ठीक है, अगर मैं आज के टाइम की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड. Okay, whether you are communicating internally or whether you are communicating externally, email play a significant role for providing the information फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. ठीक है, तो ईमेल क्या है, मोस्ट प्रैक्टिस में रहता है आज के टाइम में. आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं बात करूं, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसीड एज अ इलेक्ट्रॉनिकली एंड दैट इज नोन एज ईमेल. ओके, so as you far away from one person to another, you can easily communicate and exchange the information which is related to business practices. ठीक है, चाहे आप कितनी भी दूर हैं, दो पार्टीज के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सकता है, प्रॉपर फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है ईजिली आप शेयर और रिसीव कर सकते हो. एंड इट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक इंटरनेट सर्विस दैट इज़ email. So it can be used for conversation purpose, to keep touch in the friends, get information, start relationship or express your opinions. As well as in the business organization, it is more and more significantly play a valuable role. Okay, electronic mail can also be defined as the transmission of letters and memos from the one कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. जैसे कि आज के टाइम में होता है, कोई भी लेटर है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, द लेटर विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस पर्पस, दैट लेटर यू कैन ईजिली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच वो लेटर ईजिली ट्रांसफर हो सकता है. ठीक है, when email originated in 1917s, it was just sending of message. ये एक मेन पॉइंट इसका मैं लिख देता हूँ. email originated in 1970s. It was just sending of messages. Okay, the capability to send various items has rapidly become true of email. Users now can attach spreadsheets, business forms, lengthy documents, scanned images, faxed images, computer graphics, meeting schedule, okay, meeting schedule, sound and video to their messages very easily. ईजिली आप क्या है इन सब चीज़ों को शेयर कर सकते हो. दैट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल. ओके, the capability to send various items has rapidly become true of email. Third one is users can attach
spreadsheets, business forms, लेंथी डॉक्यूमेंट्स। कोई भी डॉक्यूमेंट है आप इजीली शेयर कर सकते हो ईमेल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू। आप स्कैंड इमेज स्कैन करके भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, जैसे कोई भी एक्सपोर्ट फर्म है तो एक्सपोर्ट फर्म क्या है, एक्सपोर्ट फर्म जो भी उनके मर्चेंडाइजर्स होते हैं वो अपने बायर को सैम्पल बुक सेंड कर सकते हैं, कोई फाइल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मीटिंग स्केड्यूल है देन यू कैन ईजिली शेयर विद योर पार्टिसिपेंट्स मेंबर्स। कोई ऑडियो है, वीडियो है, पीपीटी, स्लाइड्स, easily you can transfer or receive these type of documents, okay. And fourth one is so this would result in saving lot of stationery as well as postage charges, ठीक है। जहाँ हमें lot of पेपर वर्क करना पड़ता था या फिर पोस्टेज के लिए चार्जेस को बेयर करना पड़ता था, नाउ यू कैन ईजिली सेंड योर डॉक्यूमेंट इन द फ्यू मिनट्स विदाउट द इनकरिंग कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी और पोस्टल चार्जेस, ओके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ईमेल का। दिस वुड result in saving a lot of stationery as well as postal charges, ठीक है। फिफ्थ वन इज बाय क्रिएटिंग, आप एक बार में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स और मेंबर्स को मैसेज सेंड कर सकते हो। दिस फैसिलिटी इज गिवन बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वेयर यू कैन ट्रांसफर द one information in one time in the number of the participants, okay. So by creating address book, आप क्या करनी है, सिंपली आपको एड्रेस बुक क्रिएट करनी है और एड्रेस बुक में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ईमेल एड्रेस को इंक्लूड करना है। इन कंप्यूटर one does not have to remember the email address, ठीक है। there is a no need to recall or remember the address. Simply you have to create an address book, and with the help of that address book you can transfer and exchanging the information, okay, of others. Sixth one is electronic mail transcends all time zones and barriers, ठीक है। easily you can share and receive the information and there is a no barrier and restriction regarding the area, regarding the zone, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर है इलेक्ट्रॉनिक मेल का।
नेक्स्ट वन इज इफेक्टिवली कम्युनिकेट from one person to another, ठीक है, चाहे वो किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो। लास्ट वन है इंटरनली एक्सटर्नली प्रोसीडिंग communication. Whether you are on system or not, okay, that email you can access on your mobile phone and easily you can receive the information. चाहे आप कहीं पे भी हो, किसी भी एरिया में हो, ठीक है, अगर आप सिस्टम पे भी नहीं है तब भी आप इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हो, उसका रिप्लाई दे सकते हो, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको सेंड भी करनी है तो ईजिली आप उस इंफॉर्मेशन को सेंड भी कर सकते हो। तो ये कुछ मेन फीचर्स थे इलेक्ट्रॉनिक मेल के जो हमने आज के सेशन में डिस्कस करें। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और आज के टाइम में अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, every communication proceed with the help of email, because email save your time and money and easily you can share number of the files and the documents and proceeding the information, ठीक है। अब इसके कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और स्टे सेफ एंड हेल्दी, ओके, स्टे मोटिवेटेड ऑल्सो, ठीक है। जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक पढ़ाई आपकी नहीं हो पाएगी, तो मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ईमेल प्रोटोकॉल्स। थैंक यू वेरी मच।